4:30 बज गए हैं। आज मंडे हो गया है और मैं जल्दी जल्दी में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि नोनू मुझे ना मौका नहीं देता है इतना बोलने का। तो अभी थोड़ी देर पहले ही वो सो के उठा है, इस वजह से ना जब भी सो के उठता है तो एकदम फ्रेश मूड में नहीं होता है, थोड़ी देर इसको मम्मा चाहिए होती है और मुझे अपना पूरा टाइम इसे देना पड़ता है। तो इस वजह से ना बच्चे के साथ में बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ता है और व्लॉगिंग तो बस ऐसे ही हो रही है आजकल। तो अभी जो मैं फ़ोन से ही शूटिंग कर रही हूँ क्योंकि कैमरे की सेटिंग वेटिंग जो है ऊपर नीचे हो रही है और फिर आप लोगों को दिक्कत हो रही है वीडियोस देखने में। कुछ रिकॉर्ड कर सकती हूँ लेकिन ज़्यादातर मैं मोबाइल से ही शूट करूँगी। बन गए मैं ऑफिस, तो वो तो शाम को ही आएंगे। अभी की तैयारी कर रही हूँ और आज मैं बनाऊँगी पालक पनीर क्योंकि थोड़ा सा पालक रखा हुआ है और पनीर भी मैं उसमें लेके आई थी। तो आज मैं बनाऊँगी पालक पनीर। कैली का तो एक्चुअली मैंने ना दिन में बनाया था, मतलब मॉर्निंग में बनाया था मटर पुलाव। थोड़ा सा ये बचा हुआ है, इसको भी डिनर में खा लेंगे गर्म करके क्योंकि हस्बैंड जो है कल फिर से जा रहे हैं ऑफिशियल टूर पे। तो उनके इतने ऑफिशियल टूर हो रहे हैं आजकल समझ में नहीं आता। वो 3-4 दिन के लिए आते हैं फिर टूर पे चले जाते हैं। तो आजकल इतना सारा काम हो रहा है, उनका काम कुछ इस तरह का है। तो फिलहाल हमें इसी तरह मैनेज करना है और अब मैं कर लेती हूँ, मुझे उतनी दिक्कत नहीं होती है क्योंकि हाउस हेल्प रखने की वजह से ऑब्वियसली काफ़ी रिलीफ मिला है। ये बात मैं काफ़ी बार कह चुकी हूँ। आ रही थी मिस्टर राव जा रहे हैं ऑफिशियल टूर पे, तो वो कल जाने वाले हैं कोटा। तो कल मॉर्निंग की उनकी फ़्लाइट है देहरादून टू दिल्ली, फिर दिल्ली टू जयपुर, फिर जयपुर से होते हुए वाया टैक्सी वो जाएंगे कोटा। और तो नोनू के साथ में ना आजकल ऐसे ही हो जाता है। तो चलिए बाकी डिटेल में बाद में शेयर करूँगी, फिलहाल काम करते हैं और 1 कप गर्मा गर्म चाय भी बना। तो मैं काम करना स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले बनाएंगे गर्मा गर्म चाय। तो दोपहर के धुले वाले बर्तन जो हैं सूख गए थे, आजकल तो उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है तो मैं जल्दी से इनको लगा लूँगी क्योंकि फिर चाय वाले बर्तन हो जाते हैं। और शाम को भी 2 बार तो मुझे बर्तन करने ही पड़ते हैं क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें मतलब काफ़ी सारे बर्तन हो जाते हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ों में बर्तन लगते हैं ना, तो फिर हो ही जाते हैं इकट्ठे। तो मैं सारे बर्तन एक साथ वॉश नहीं करती हूँ, जब भी बर्तन होते हैं 2-4 उनको लगे हाथों क्लीन कर लेती हूँ ताकि बाद में मेरे लिए काम आसान रहे। और यहाँ पे नोनू को डब्बों के साथ खेलना है, उसे किचन की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं। कपड़ों से खेलना पसंद है लेकिन उसको टॉयज़ से खेलना पसंद नहीं है। तो यहाँ पे बस उसकी डिमांड है कि मुझे डब्बे निकाल के दो, डब्बों से खेलना है। तो वो यहाँ पे बिज़ी हो चुका है और मैं अपना काम करूँगी। तो सब्ज़ी चढ़ा दूँगी एक तरफ और एक तरफ मैं चाय भी रख दूँगी। तो सब्ज़ी बनती रहेगी और मैं गर्मा गर्म चाय पीऊँगी उसके बाद। मिस्टर रावत आ चुके हैं और यहाँ पे उनकी पैकिंग शुरू हो गई है। बुक भी ले जा रहे हैं पढ़ने के लिए। दिखाओ कौन सी बुक है। रिच डैड पुअर डैड। तो मिस्टर रावत को मैं बता दूं बुक पढ़ने का बड़ा शौक है लेकिन आजकल इनको टाइम नहीं हो पाता। नोनू आप भी अपने कपड़े पैक कर लो, डायपर पैक करो, ठीक है, और सारे कपड़े और टॉयज भी पैक करो। सारी चीज़ें रख ली। सुबह कितने बजे निकलोगे? 5:15 बजे यहाँ से। और बस हस्बैंड की पैकिंग हो चुकी है और रात के 8:30 बज गए हैं। तो मैं यहाँ पे रोटी बना लूँगी और इसके बाद मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया क्योंकि अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठना था, तो जल्दी खाना खा के हम लोग सो गए थे। तो एक बार मैं थाली दिखा देती हूँ, सिंपल सा पालक पनीर, साथ में रोटी और ये मक्खन। वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 8:45 बज गए हैं और आज हो गया है ट्यूसडे। तो हस्बैंड जो हैं निकल गए थे करीबन वो 4:45 बजे निकल गए थे यहाँ से और उनकी 8 बजे की फ़्लाइट थी। तो वो अब दिल्ली जाएंगे, वहाँ से फिर वो जयपुर और फिर वहाँ से टैक्सी में कोटा। तो वो शाम तक ही पहुँचेंगे कोटा। फ़िलहाल नोनू उठ गया था, वैसे ये 6 बजे उठा था और ये फिर उसके बाद दोबारा सो गया, दूध पीने के बाद दोबारा सो गया। तो इस बीच मैंने नहा लिया, कपड़े वगैरह वॉश कर लिए, दिया बत्ती कर ली, नाश्ता भी बना लिया अपने लिए और नोनू के लिए। तो अपने लिए मैंने आलू के पराठे बना के रख लिए हैं और बस मैं चाय बनाती हूँ और नाश्ता करते हैं क्योंकि अभी नोनू को नहलाया मैंने, मसाज वगैरह दी और हम दोनों नाश्ता करते हैं। उसके लिए मैंने रखा है दलिया। तो बस दलिया ऑलमोस्ट बन ही चुका है, तो हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे और इतने सारे बर्तन इकट्ठा हो गए। तो अभी वो अंदर खेल रहा है तो या तब तक मैं यहाँ पे नाश्ता तैयार कर लेती हूँ। उसके बाद मुझे कपड़े धूप में डालने हैं और रेडी हो गई हूँ मैं। थोड़ा सा मैंने मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया और काजल लगा लिया, बस
मैंने बाल नहीं बनाए क्योंकि टाइम नहीं हो पा रहा था सुबह सुबह। मैं सोच रही थी नोनू के उठने से पहले सारे काम निपटा लूँ, तो आज लकीली सारे काम मैंने ऑलमोस्ट निपटा ही दिए हैं। नॉनी से हेलो, तैयार होके आ गए ना? खाओगे बेटा? अब ये गर्म है। इसमें मैंने ऐड कर दिया है जैगरी पाउडर। नॉनी, तो इस तरह से चोटी मैंने बना दिया तैयार करके, लेकिन ये थोड़ी देर में ही निकाल देता है। तो मेरा नाश्ता लग गया है और ये है चटनी, चाय और आलू के पराठे, थोड़ा सा मक्खन, क्योंकि ना मक्खन काफ़ी दिन से रखा हुआ है, इसको ख़त्म करना है। और चटनी वही वाली है, मैंने फ्रीज़र में स्टोर की थी ना, तो ख़राब नहीं होती है ये। तो ये गर्मा गर्म नाश्ता फटाफट से करते हैं। नॉनी, सफाई कर दो, इसको झाड़ू लगाने का बहुत शौक है, तो यहाँ पे ये लगा रहा है झाड़ू। और नाश्ता हो गया हमारा। अब जो है घर की हालत मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा मैसी है। तो सबसे पहले आप देख लो, तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा कूड़ा फैला हुआ है, नमकीन गिरा देता है नोनू सब जगह पे, और वहाँ पे वो डस्टिंग कर रहा है। और बेडरूम मुझे ठीक करना है, बेड टाइडी अप करना है, और इसके अलावा कपड़े धूप में डालने हैं। तो अभी मैं कैमरा से शूट कर रही हूँ, और आई होप कि आपको लाइट जो है उतनी डार्क नहीं आ रही होगी। कुछ थोड़ी बहुत सेटिंग मैंने सीखी थी, तो एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, तो देखते हैं कैसा रहता है आगे चल के। तो चलिए फिर से काम स्टार्ट करते हैं। हमारी हाउस हेल्पर भी आने वाली होंगी अब। यहाँ पे स्वास्तिक बिजी है अपने गेम्स के साथ, और यहाँ पे कुछ कपड़े फैले हुए हैं हस्बैंड के, तो इनको मैं ऑर्गेनाइज़ करके रख लूँगी। और बेड मेसी हो गया था, तो इसको भी मैं टाइडी अप करूँगी। तो जब तक वो खेलता है तब तक मैं कोशिश करती हूँ कि घर के कुछ और काम निपटा सकूँ। और हमारी जो हाउस हेल्पर है उनको आने में थोड़ा सा लेट हो गया था, तो अभी तक झाड़ू पोछा नहीं हुआ है। और मेरी भी सारे काम हो गए थे, ब्रेकफास्ट हो गया था, तो मैंने सोचा आज कारपेट क्लीन करते हैं। और वैसे भी आजकल उतना गंदा नहीं होता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे खाना नहीं खाते हैं, नोनू को मैं यहाँ पे खाना नहीं खिलाती हूँ। वो बहुत ज़्यादा खाना गिराता है यहाँ पे, तो इसको क्लीन करना मुश्किल होता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था, तो जल्दी से मैंने ब्रश से इसको साफ़ कर लिया है। नोनू, वाह, इतनी अच्छी चोटी बनाई है मम्मा ने आपकी। किसने बनाई नोनी? किसने बनाई? तो नोनू को तैयार कर दिया था मैंने सुबह ही, और 10 बार इसने चोटी खोल दिया, तो मैं बार बार इसके रबर लगा देती हूँ, क्योंकि ना मैसी हेयर अच्छे नहीं लगते, तो इस वजह से। अभी जो है हमारी हाउस हेल्पर जा चुकी है क्लीनिंग करके। मैं ये कारपेट जो है ना डेली नहीं उठवाती हूँ, तो आज मैंने कारपेट वगैरह उठा के कारपेट भी क्लीन किया, और अच्छे से झाड़ू पोछा भी हो गया, क्योंकि नोनू हर जगह पे खाना गिरा देता है, कहीं पे कुछ गिरा रहता है, कहीं पे कुछ गिरा रहता है। इसके अलावा मैंने दरियाँ भी लगाई हुई हैं वॉश करने के लिए, क्योंकि दरियाओं में भी कुछ ना कुछ गिरा के रख देता है। तो आज वो वॉश करने के लिए मशीन में डाली है, हाथ से वॉश करना पॉसिबल नहीं हो पाता, बहुत ज़्यादा हैवी होती हैं, तो मशीन में धुल रही है। बाकी सारे काम मेरे हो चुके हैं। तो अब लंच बनाना है, तो नोनू और मेरे लिए सेम लंच रहता है आजकल, तो उतना ज़्यादा ना दिक्कत नहीं होती। तो लंच बनाते हैं, थोड़ी देर बाहर घूम लेते हैं, माइंड फ्रेश हो जाएगा, और उसके बाद फिर आपसे मिलेंगे। नोनी, ये पापा की जैकेट है ना, चलो रख देते हैं। तो रजाई जो है रात को उड़ते हैं हम लोग, और दिन में ज़रूरत नहीं पड़ती, तो मैंने इस तरह से यहाँ पे रख दिया है, क्योंकि अंदर जगह नहीं होती है। और यहाँ पे मिस्टर रावत के कपड़े, अभी जैकेट की ज़रूरत पड़ती है रात को ऑफिस से आते टाइम ना, ठंड लगती है, हवा चलती है, तो जैकेट लेके जाते हैं वो शाम को पहनने के लिए। और यहाँ पे ये वाली दरी तो हमने पहले वॉश की थी, तो ये क्लीन है। बाकी ये कारपेट भी क्लीन हो गया है आज, और बाहर अच्छी सी धूप आई आज, तो वेदर एकदम क्लियर है। और ये हमारी स्कूटी, ये हमारे गमले जिसमें कि फ्लावर आए हुए हैं। और अभी धूप काफ़ी तेज़ है ना बाहर पे, थोड़ी देर में हम जाएंगे। फिर आओ नोनू, जाऊँ मैं? घूम के आ चुके हैं, और
मैंने ना ये मंगाए थे अपने लिए क्लोथ ऑर्गेनाइजर बैग्स, क्योंकि स्टोरेज की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और कपड़े बहुत ज़्यादा मैसी हो जा रहे हैं। तो कपड़ों को अच्छे से सेग्रीगेट करके मैं रखूँगी ना, तो ना कपड़े ढूंढने में आसानी रहती है। तो कुछ विंटर वेयर, समर वेयर्स और हमारे हस्बैंड के फॉर्मल्स वगैरह मैं अलग करके रख सकती हूँ इनमें। तो ये काफ़ी स्पेशियस है। मेरे पास पहले मंगाए थे मैंने, वो 2 ही थे पहले से, तो सिर्फ नोनू के और मेरे कपड़े हैं उसमें। तो मैं सोची हस्बैंड के कपड़े बहुत ज़्यादा है ना, फॉर्मल शर्ट्स वगैरह चाहिए होती हैं, कुछ प्रेस की हुई, कुछ विदाउट आयरन वाली, तो उनको अलग से रखने के लिए ये बैग काफ़ी अच्छे हैं। तो जस्ट अभी डिलीवर हुआ है, तो मुझे इनमें ऑर्गेनाइज करना है कपड़ों को। तो अभी थोड़ी देर में करूँगी, क्योंकि नोनी अभी मुझे कुछ नहीं करने दे रहा है। नोनी कहाँ घुमा करके आए? लाइट, वाह 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 वाह। बेटे कीवी खाओगे? इसको मैं अभी कीवी खिला रही थी, आधा ही कीवी खाया हुआ सिर्फ, बाकी अब इसको खाना नहीं है, पेट भर गया है। इसके बाद बारी आती है इन बैग्स को ऑर्गेनाइज़ करके रखने की। तो सारे कपड़े मैंने निकाल के रख लिए थे, मुझे जो जो कपड़े रखने हैं इनमें सेग्रीगेट करके वो अलग कर दिए थे मैंने, कुछ एथनिक वेयर्स वगैरह अलग। सबसे पहले मैं हस्बैंड के कपड़े रखूँगी, क्योंकि ना उनके कपड़े काफ़ी सारे हो गए हैं और वो ट्रैवल पे जाते रहते हैं, तो उनको चाहिए होते हैं उसके हिसाब से कपड़े, और फिर कभी ऐसा होता है मिल नहीं पाते। तो सारे कपड़े मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। ऑर्गेनाइज़ कर दिए हैं, तो 5 बैग जो हैं वो मैंने यूटिलाइज़ कर लिए। उसके अलावा एक बैग जो है एक्स्ट्रा रखा है, वो नोनी के कपड़ों के लिए। बेटा आप ना सामान मत ख़राब करो। तो इसमें हस्बैंड के कुछ फॉर्मल ट्राउज़र्स हैं, इसमें हस्बैंड के कुर्ते पजामे वगैरह एथनिक वेयर्स, और इसमें है फॉर्मल शर्ट्स, इसमें और वैसे जीन्स एक्स्ट्रा रखी हुई हैं, तो उसको मैं बाहर ही रख लूँगी। इसमें मेरे सूट्स हैं और एथनिक वेयर्स हैं, और इसमें मेरे जो मैक्सी ड्रेसेस होती हैं और कुर्ती होती है ना, वो हैं। तो इतने सारे कपड़े ऑर्गेनाइज हो गए और काफ़ी सारा स्पेस जो है ना मेरा बच जाएगा, तो मैं इनको अच्छे कम स्पेस में भी अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ। तो ये बैग काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी स्पेशियस हैं, इनमें काफ़ी सारे कपड़े आ गए थे। सबसे ज़्यादा ना मुझे हस्बैंड के कपड़ों की बहुत ज़्यादा टेंशन हुई रहती थी, क्योंकि वो कपड़े निकाल तो लेते थे, वापस नहीं रखते थे, फिर बाद में ढूंढते रहते थे कि कहाँ गया, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। फिर टाइम भी काफ़ी वेस्ट होता है, और कितनी बार तो ऐसा हुआ है कि हम उनका एक कपड़ा ढूंढने के चक्कर में सारे जितने घर की अलमारियां हैं, बेड बॉक्सेस हैं, सारे खोल देते हैं, और लास्ट में वो आंखों के सामने में ही मिलता है। तो इसीलिए ना मुझे ये बैग ज़रूर चाहिए थे, तो उनके कपड़े मैंने अलग से रख दिए हैं सेपरेट करके। बाकी 2 बैग में मैंने अपने कपड़े फिल करके रख दिए हैं। बैग जो है ना मैंने इस तरह से लगा दिए हैं, और काफ़ी सारे कपड़े आ गए, अच्छे से स्पेस जो है ना यूटिलाइज हो गया है। और ये बीच वाला तो मैंने ड्रेसिंग कैबिनेट बनाया हुआ है, क्योंकि नोनू जो है मुझे यहाँ पे कुछ भी सामान नहीं रखने देता है, इस वजह से। और इसके अलावा मेरे बैग्स इस तरह से रखे हैं, मेरे सूट्स और कुर्तीज़ वगैरह, वैसे भी मैं ज़्यादातर पहनती तो नहीं, ऐसे रखे रहते। तो इस तरह से जगह जो है ना यूटिलाइज हो गई। तो अभी शाम के 5 बज गए हैं, और आज मैंने सब्ज़ी जो है दोपहर में ही बना के रख ली है। आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी, एकदम नॉर्मल बिना लहसुन प्याज की, क्योंकि कल है अष्टमी और मैं अष्टमी का व्रत रखूँगी कल को। तो इस वजह से सिंपल सी सब्ज़ी मैंने पहले बना के रख ली, आटा गूँथ के रखा हुआ पहले से। तो ऐसा कुछ बनाना नहीं है, जस्ट नोनू के लिए मैं दलिया वगैरह बना लूँगी रात को डिनर में। और 2 घंटे ये सो के उठा था, और आज फ्रिज खोल लिया है, मतलब खोलना नहीं है, मैंने खोला था, वहाँ पे आके खड़ा हो गया। और मैं बंद करने की कोशिश करूँगी ना, तो फिर ये रोने लगता है, तो इसीलिए थोड़ी देर में इसका माइंड डाइवर्ट करूँगी, उसके बाद फिर बंद कर दूँगी। तो काफ़ी देर में वीडियो की एडिटिंग कर रही थी, और उसके बाद थोड़ी कैमरा की सेटिंग वगैरह सीखी। अब जो है चाय बनाने का टाइम हो गया, चाय बनाते हैं। हस्बैंड जो है उनका कॉल आया था, वो जयपुर पहुंच गए हैं। जयपुर से वो टैक्सी से निकल चुके हैं कोटा के लिए। कोटा थोड़ा सा दूर है वहाँ से, तो उनको टाइम लगेगा, तो मे बी शाम तक ही पहुँच पाएंगे आज। उनका वर्किंग प्रोफाइल आजकल थोड़ा सा चेंज हो गया है, और टूर बहुत ज़्यादा होने लगे हैं, ऑफिशियल टूर, क्योंकि काम का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है। इस वजह से ना टूर वैसे भी पहले भी होते थे, लेकिन इतने नहीं होते थे, लेकिन आजकल थोड़े से फ्रिक्वेंटली होने लगे हैं ऑफिशियल टूर। तो अब काम तो करना पड़ेगा ना, तो बहुत ज़्यादा दिन के लिए तो नहीं जाते, जिस तरह से नासिक गए थे 2 महीने के लिए,
तो 4-5 दिन तो मैं मैनेज कर लेती हूँ, तो इतना तो चलता ही है। और 1 वीक के लिए भी जाए ना तो मैं मैनेज कर लेती हूँ आजकल, तो एज सच कोई दिक्कत नहीं होती है। और अब तो हैबिट हो चुकी है कि बॉडी को बिना रेस्ट दिए काम करने की। और यहाँ पे बेड टाइडी अप करूँगी मैं, तो रात को सोते टाइम तो रज़ाई हम लोग ओढ़ते हैं फिर से। वैसे मैंने पैक करके रख दी थी, लेकिन बीच में 5-6 दिन जब बारिश हुई, मौसम चेंज हुआ, थोड़ी सी ठंड बढ़ गई थी ना, तो इस वजह से फिर मैंने निकालनी पड़ी। लेकिन दोपहर में तो ब्लैंकेट से काम चल जाता है। तो बेड टाइडी अप कर दिया है और उसके बाद में किचन में आ गई हूँ। तो बर्तन सबसे पहले ऑर्गेनाइज़ करूँगी और उसके बाद फिर आगे के काम करूँगी। और स्वास्थ्य इस टाइम पे खेल रहा था। और मेरा ऐसा नहीं है कि मैं घर के काम में लगे रहती हूँ, नोनू को नहीं देखती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आधे से ज़्यादा टाइम नोनू को देती हूँ, क्योंकि वो अकेले है अभी और मेरे अलावा और कोई है नहीं जो उसके साथ खेल सके। तो इसीलिए अभी मुझे मम्मा और पापा दोनों का ही टाइम उसे देना है, तो मैं उसे एक्स्ट्रा टाइम देती हूँ, कोशिश करती हूँ मैनेज करने की। और घर के काम भी आजकल एज सच उतने नहीं होते हैं, और ना ही हस्बैंड का टिफ़िन बनाने की टेंशन होती है। नौनी अपनी भिंडी दिखा दो। नौनी को कच्ची सब्जियां खाना पसंद है, और टमाटर और भिंडी लेके आ गया फ्रिज से। और ये देखो इसकी भिंडी, बड़े साइज वाली भिंडी लगाई हुई है आज इसने। तो चलिए, चाय मैंने पी ली है और अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप कि आपको अब वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी बेटर आ रही होगी पहले से। लाइटिंग वगैरह कैसी है कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वाली क्लिप में कुछ थोड़ी बहुत सेटिंग मैंने चेंज करके देखी है। तो अब इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नए और बहुत ही अच्छे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना। और आओ बेटा, हमको पता है कि मम्मा को बिल्कुल भी नहीं बोलने देना है। तो चलिए मिलते हैं विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।